दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियां एक बात पर सहमत हैं। दुनिया पर कभी ऐसे प्राणी थे जो मनुष्यों से बड़े थे, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान और अक्सर विनाशकारी। कई उन्हें टाइटन्स कहते हैं, कई राक्षस, कई जायंट्स, और बुक ऑफ इनॉक उन्हें कहती है नेफिलिम, स्वर्ग और पृथ्वी के पाप की संतान। लेकिन नेफिलिम का अंत कैसे हुआ? वॉचर्स को क्या सजा मिली और परमेश्वर ने इस अपराध पर कैसा न्याय किया? आज हम प्रवेश कर रहे हैं बुक ऑफ इनॉक के सबसे अंधेरे अध्याय में, द डिवाइन जजमेंट। समय की धारा में एक रात ऐसी आई जिसने पूरी सृष्टि के संतुलन को हिला दिया। वॉचर्स पृथ्वी पर उतर चुके थे, मानव स्त्रियों से संबंध बन चुके थे, और जब स्वर्ग में यह खबर पहुंची तो जो दृश्य सामने आए उन्हें समझना भी कठिन है। इनॉक लिखते हैं, और स्वर्ग के महादूत देखकर कांप उठे कि मनुष्य का रक्त पृथ्वी पर चिल्ला रहा है। इस चिल्लाहट को बाइबल में क्राई ऑफ द अर्थ कहा गया है, अर्थात वह चीख जो अत्याचार की सीमा पार होने पर धरती स्वयं निकालती है। मनुष्य की बेटी जो कभी नाजुक, मासूम, सरल थी, अब वॉचर्स के पाप का बोझ उठा रही थी। नेफिलिम दिन ब दिन बड़े होते जा रहे थे। उनकी भूख सामान्य नहीं थी। वो मनुष्यों को खाते थे, जानवरों को खाते थे, एक दूसरे को भी खाते थे। धरती उनका भार नहीं झेल पा रही थी। एनोक लिखते हैं, और धरती ने उन पापों के कारण विलाप किया जो वॉचर्स ने मनुष्यों को सिखाए थे। यह सिर्फ नैतिक पतन नहीं था, यह सृष्टि का भ्रष्ट होना था। अब यहाँ कहानी में सबसे अनोखा मोड़ आता है। जब वॉचर्स को एहसास हुआ कि उनका पाप बहुत बड़ा है और सृष्टि उनके खिलाफ खड़ी है, तो वे घबरा गए। वे जानते थे उनका अंत तय है, और वे किसके पास गए? यही सबसे चौंकाने वाली बात है। वे हनोक के पास गए, एक साधारण मनुष्य, लेकिन वह मनुष्य जिसकी पहुंच स्वर्ग तक थी। इनॉक लिखते हैं, वॉचर्स मेरे पास आए और मैं उनसे भयभीत हुआ, क्योंकि उनका चेहरा दुख और आतंक से भरा था। वे हनोक से विनती करते हैं, इनॉक, तुम स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर आदर पाते हो, हमारे लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो, हमारा न्याय स्थगित करा दो, हमारे लिए दया मांगो। सोचिए, स्वर्गदूत एक मनुष्य से अपनी क्षमा की भीख मांग रहे हैं। यह घटना सृष्टि के संतुलन की गहराई को दर्शाती है। अब कहानी सिनेमैटिक बन जाती है। हनोक को वॉचर्स का संदेश लेकर स्वर्ग में जाना था। इनॉक का वर्णन बेहद रहस्यमय है। मुझे बादलों ने उठा लिया, मैं हवाओं पर चढ़ा, और स्वर्ग के द्वार मेरे सामने खुल गए। कल्पना कीजिए, एक मनुष्य सृष्टि के सिंहासन के सामने, वहां हजारों स्वर्गदूत प्रकाश से बने वस्त्र पहने हुए, प्रचंड महिमा से चमकते हुए। वहां एक महान सिंहासन जिस पर परम प्रधान विराजमान। एनोक लिखते हैं, मैंने वह महिमा देखी जिसे देखने में मनुष्य नष्ट हो जाता है। यहां एक बेहद अजीब बात लिखी है। हनोक कहते हैं कि स्वर्गदूतों की आवाज गरजती नदियों जैसी थी, और परमेश्वर की आवाज हजारों तूफानों जैसी। जब वॉचर्स की क्षमा का संदेश हनोक ने पहुंचाया, तो न्याय का स्वर गूंज उठा। उनके लिए कोई शांति नहीं। यह था पहला झटका। वॉचर्स ने जो पाप किया था वह माफ नहीं किया जा सकता था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे भयावह हिस्से पर, अजाजेल की सजा। इनोक लिखते हैं, और परमेश्वर ने कहा, अजाजेल सभी पापों का मूल है। यानी पूरी मानवता में जो भ्रष्टाचार आया, उसका बीज अजाजेल ने बोया। उस पर जो दंड निर्धारित हुआ वह चिलिंग है। उसे बांधकर, हाथ पांव जकड़कर आग और अंधकार की गहरी घाटी में दुदैल नामक स्थान पर फेंक दिया जाए, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दो ताकि वह प्रकाश न देख सके। बुक ऑफ इनॉक फिर कहा गया, और महान न्याय के दिन तक वह वहीं रहेगा। अब एक बड़ी बात, कई विद्वान मानते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन में जो एबिस में बंद एक स्टार का वर्णन है वह अजाजेल है, और कई यह भी कहते हैं कि यह वही स्थान है जिसे हिंदू ग्रंथों में नरक की अग्नि घाटी या ग्रीक ग्रंथों में टार्टरस कहा गया। क्या यह सिर्फ संयोग है? क्या अलग अलग सभ्यताओं ने इस गिरे हुए प्राणी को अपनी भाषा में वर्णित किया? यह प्रश्न सोचने लायक है। अजाजेल अकेला नहीं था। वॉचर्स का अगला नेता था सेमजाजा, जो 200 वॉचर्स का प्रमुख था। सेमजाजा और उसके साथी वॉचर्स के लिए घोषित सजा थी, उन्हें पृथ्वी पर बांध दिया जाए,
पहाड़ों की गहरी दरारों में पिघलती हुई आग और भारी चट्टानों के नीचे अंतिम न्याय के दिन तक के लिए इनॉक लिखते हैं। और पहाड़ उनके ऊपर गिरा दिए गए और आग उन पर जलाई गई। यह इमेजरी बहुत डार्क है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आज पृथ्वी पर जो गहरे ज्वालामुखी हैं वो हमेशा से इन वॉचर्स की कैद की जगह हैं। और येलोस्टोन वॉल्केनो के बारे में कुछ यह भी कहते हैं कि वहां वॉचर्स की कैद की प्रतिध्वनि अब भी सुनाई देती है। क्या यह सच है या सिर्फ मिथ? आप खुद तय करें। नेफिलिम सिर्फ जायंट नहीं थे, वे दुनिया पर शासन करना चाहते थे। इनॉक लिखते हैं, उन्होंने मनुष्यों पर अत्याचार किया और धरती का सारा भोजन खा गए और फिर उन्होंने मनुष्यों को ही खाना शुरू किया, यानी वो नरभक्षी बने। उनकी शक्ति इतनी थी कि वो पहाड़ उखाड़ कर फेंक सकते थे। वे आग से खेलते थे, वे हवा को नियंत्रित करते थे। लेकिन जब वॉचर्स को सजा मिली तो नेफिलिम ने आकाश की ओर चिल्लाकर कहा, हमारे पिता कहाँ हैं? हमारे रक्षक कहाँ हैं? उनकी शक्ति कम होने लगी। वे एक दूसरे से लड़ने लगे। और इनॉक कहते हैं, और उन दैत्यों ने अपनी तलवार उठाई और एक दूसरे का रक्त बहाया, यानी नेफिलिम स्वयं के हाथों नष्ट होने लगे। ये वही क्षण था जब पृथ्वी ने राहत की सांस ली। लेकिन उनका अंत अभी पूरा नहीं हुआ था। उनका अंतिम विनाश जल्द ही आने वाला था, महान बाढ़। जेनेसिस 6 कहती है, और परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी भ्रष्ट हो गई है और उसने पृथ्वी को नष्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि नेफिलिम की हिंसा, वॉचर्स का ज्ञान, भ्रष्टाचार और पृथ्वी का रक्तरोदन अब अपनी सीमा पार कर चुका था। इनॉक लिखते हैं, और परमेश्वर ने पानी के द्वार खोलने का आदेश दिया ताकि पृथ्वी शुद्ध हो जाए। कई यहूदी और ईसाई विद्वान मानते हैं कि फ्लड सिर्फ मनुष्यों को दंड नहीं था, बल्कि नेफिलिम को मिटाने की प्रक्रिया थी। और यह सफल हुई। धरती पर दैत्यों का युग समाप्त हो गया। लेकिन क्या नेफिलिम पूरी तरह नष्ट हो गए? क्या उनका रक्त आज भी कुछ मनुष्यों में है? क्या बाढ़ के बाद भी जायंट्स देखे गए हैं? पार्ट्स 3, 4 और 5 में हम इस रहस्य को खोलेंगे। यह हिस्सा सबसे रहस्यमयी है। इनॉक लिखते हैं, जब नेफिलिम मरे, उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहीं। वे दुष्ट आत्माएं बनी। हाँ, बुक ऑफ इनॉक दावा करती है कि आज जो अनक्लीन स्पिरिट्स या डिमोनिक स्पिरिट्स माने जाते हैं, उनका स्रोत गिरे हुए दैत्यों की भटकती रूहें हैं। इसलिए वे शरीर चाहते हैं, वे हिंसा करते हैं, वे नाश करते हैं। यह बहुत गहरा दावा है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर वॉचर्स को कैद कर दिया गया था तो ये दुष्ट शक्तियां आज भी सक्रिय कैसे हैं? अगर नेफिलिम खत्म हो गए तो इतने सारे देशों में जायंट्स की कहानियां क्यों मिलती हैं? क्या फ्लड के बाद भी कुछ बच गए थे? इनॉक के अगले अध्याय इन सवालों के जवाब खोलते हैं। और भी ऐसे गहरे बाइबल रहस्य जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले पार्ट में।